हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे VMware vSphere 8 न्यू फीचर्स 2022। VMware ने बिल्कुल नया एक वर्जन लॉन्च किया है vSphere 8। VMware 8 के अंदर जो नए फीचर्स आए हैं उनको हम आज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से नए फीचर्स हैं। उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं रिव्यू के लिए कि सबसे पहले हम देखते हैं VMware वर्चुअल हार्डवेयर वर्जन कि ये VMware वर्चुअल हार्डवेयर वर्जन होता है क्या है। बेसिकली हार्डवेयर वर्जन से क्या होता है, It reflect the vehicle hardware available same as you upgrade the physical hardware to the latest version। बेसिकली ये होता है क्या, आप इसको एक एग्जांपल से समझें। सपोज करें मेरे पास अभी जो है मैं USB 2.0 यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरे VMware के अंदर भी वो मेरे पास जो है एक्सेस हो रही है 2.0 को। लेकिन अगर मैं सपोज करें कि अभी मैं एक नई USB परचेज करता हूँ 3.0 को, तो अब वो मेरे पास अगर मेरा वर्जन जो होगा हार्डवेयर वर्जन मेरी मशीन का अगर वो मेरा पुराना होगा तो वो फिर मुझे 2.0 ही दिखाएगी, 3.0 नहीं दिखाएगी। यानी जो नया वर्जन मैंने हार्डवेयर का यूज़ करा है अपने होस्ट के ऊपर वो मेरे गैस के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा अगर मैं अपने हार्डवेयर वर्जन को अपग्रेड नहीं करूँगा। तो ये बेसिकली हार्डवेयर वर्जन्स होते हैं। तो बेसिकली इनका फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल हार्डवेयर वर्जन्स, गेट द लेटेस्ट हार्डवेयर विच इज़ अवेलेबल ऑन फिजिकल सर्वर। यानी जो फिजिकल सर्वर पर अगर मैंने कोई लेटेस्ट हार्डवेयर लगाए तो वही हार्डवेयर अवेलेबल होगा मेरे पास वर्चुअल मशीन के ऊपर भी। तो ये इसका बेनिफिट है। If you want to use the feature of latest version of vSphere, upgrade virtual hardware to latest version। यानी अगर आपके पास कोई आपके होस्ट पे तो कोई चीज़ डिवाइस ऑपरेट कर रही है लेकिन गैस पे नहीं कर रही है तो उसके लिए आप क्या करें, अपने हार्डवेयर वर्जन को अपडेट कर दें। और इसी तरह अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग एन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन वेस्ट OS, तो उस केस के अंदर भी आप क्या करें, अपने हार्डवेयर वर्जन को अपग्रेड करें। ये किस तरह से होता है ये मैं आपको बताऊँगा। तो ये कुछ हार्डवेयर वर्जन की हिस्ट्री है कि कौन कौन से हार्डवेयर वर्जन थे। तो अगर हम ESXi के अंदर देख लें तो वर्जन 6.7 U2 के अंदर जो है वर्जन 15 था, और उसके से ओल्ड वर्जन में 6.7 में 14 था, 6.5 के अंदर 13 था हार्डवेयर वर्जन, और 6 में 11 था। तो अभी हम लेटेस्ट अगर आपको हार्डवेयर वर्जन मालूम करना हो तो आप क्या करें, VM की प्रॉपर्टीज़ ले लें। तो यहाँ पर आपको देखें ये कंपेटेबिलिटी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका हार्डवेयर वर्जन ये देखें VM वर्जन 14 है, क्योंकि ये कौन सा है, VM का वर्जन है 6.7। तो इस तरह से आप किसी भी वर्चुअल मशीन का हार्डवेयर वर्जन मालूम कर सकते हैं। इसको मालूम करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, VMware टूल इंस्टॉल होने चाहिए। तो अब जो हमारा लेटेस्ट वर्जन आया है ESXi 8.0, तो उसके अंदर जो हमारा नया हार्डवेयर वर्जन आ गया वो आ गया 20। सही है। तो virtual hardware version 20 is the latest virtual hardware version. The theme of the version 20 bring new virtual hardware innovation, enhance gas services for application and increase performance scale of certain workload। तो बेसिकली इसकी तीन कैटेगरीज हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहले वर्चुअलाइज हार्डवेयर इनोवेशंस, कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंटेल या AMD की जो भी सपोर्ट आ रही है, नई फीचर्स जो आ रहे हैं हमारे पास, हाइपर थ्रेडिंग या और दूसरे, वो सारे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर वर्जन 20। उसके अलावा क्या है, डिवाइस वर्चुअलाइजेशन एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन होते हैं डिवाइस वर्चुअलाइजेशन के वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, अप टू 32 डायरेक्ट IO पार्ट डिवाइसेस। तो ये बेसिकली हार्डवेयर जितनी इनोवेशन आ रही है, यानी हार्डवेयर में जो चेंजेस आ रही हैं प्रोसेसर की, वो सारी चीज़ें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अपनी गैस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हार्डवेयर की टाइप हो गई। दूसरा क्या है, गैस सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन। अब गैस के ऊपर जो सर्विसेज जो होती हैं वो हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से एक नई सर्विस यूज़ हुई है vSphere डेटा साइट। ये मैं अभी अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, आने वाली स्लाइड में, तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। उसके अलावा क्या है, एप्लीकेशन अवेयर माइग्रेशन, ये भी हम अभी देखेंगे इसको। और लेटेस्ट गैस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, जैसे अभी आपने ये देखा होगा कि विंडोज 7 के अंदर जो था वो हमारे पास VMware ESXi वर्जन 7 के अंदर जो था हमारे पास विंडोज 11 की सपोर्ट नहीं थी, लेकिन 8 के अंदर हमारे पास सपोर्ट है। तो बेसिकली ये इसने क्या करा है, इसने जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनकी सपोर्ट भी दे दी है। परफॉर्मेंस एंड स्केल के अंदर क्या है, अप टू 8 GPU डिवाइसेस, पहले 4 GPU डिवाइसेस थे, अब क्या हो गया 8 GPU डिवाइसेस हो गए। उसके अलावा एक और इनहेंसमेंट हुई है डिवाइस ग्रुप। डिवाइस ग्रुप के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो डिवाइस है आपके होस्ट कंप्यूटर पे है उसका आप एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे अभी ये मेरी आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा, तो ये भी हम देख लेंगे। उसके अलावा क्या है, हाई लेटेंसी सेंसिटिविटी विद हाइपर थ्रेडिंग। बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अंदर होता क्या है कि लेटेंसी मीन्स होता है कि कोई एप्लीकेशन कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर रही है या स्लो रिस्पॉन्स कर रही है। तो अब जितना VMware वर्जन 8 के अंदर जो है इन्होंने कुछ ऐसे फीचर डाले हैं जिससे हमारी लेटेंसी बहुत कम हो गई है। लेटेंसी कम होने का मतलब है अगर आपकी लेटेंसी 0 है तो आपका बहुत अच्छा सिस्टम है, यानी उसके अंदर कोई डिले नहीं है।
तो उसको होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम होता है टीपीएम। टीपीएम क्या चीज़ होती है? बेसिकली टीपीएम एक चिप होती है। ये चिप करती क्या है? क्योंकि VMware vSphere के अंदर टीपीएम की सपोर्ट दी हुई है, 7 में नहीं थी लेकिन 8 के अंदर दी हुई है। तो वर्जन 8 के अंदर टीपीएम की सपोर्ट है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं टीपीएम होता है क्या। टीपीएम क्या होता है? टीपीएम एक चिप होती है आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे। बेसिकली उसका काम क्या होता है? वो एक कोई रैंडम कोई नंबर जनरेट करता है, या कोई रैंडम की को जनरेट करता है, या कोई रैंडम हैश को जनरेट करता है। बेसिकली ये की कहाँ यूज होती है? आपका जितना भी डेटा है उसको वो इनक्रिप्ट कर देता है। यानी बेसिकली वो आपके पास क्या होता है, ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है कि अगर आपके हार्ड ड्राइव में कोई डेटा है तो ये एक की जनरेट करता है और उसको अपने पास सेव भी करता है, और उस की हेल्प से आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है। तो उसके मतलब ये होगा कि अगर कोई आपकी हार्ड ड्राइव निकाल के भी ले जाएगा तो वो उस डेटा को डिक्रप्ट नहीं कर सकता, खाली इसी से होता है। तो ये भी एक फीचर जो है ये इनहेंस कर दिया है वर्जन 8 के अंदर। तो ये देखें, आप देखें डिप्लॉय विंडोज 11 एट स्केल, यानी अब देखें न्यू वर्जन जो हमारा न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम की उनकी भी हमें सपोर्ट दे दी है। इंट्रोड्यूसिंग टू टीपीएम प्रोविजनल पॉलिसी। बेसिकली टीपीएम प्रोविजनल पॉलिसी क्या होती है कि देखें, अगर आप टीपीएम से कोई क्लोन बनाएंगे तो उसका क्या मतलब हो? उसका मतलब होगा कि सेम की जो होगी वो जो आपने सिक्योरिटी की बनाई है अपनी बेस मशीन पे, उसी को अगर क्लोन बनाएंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी। अब इन्होंने क्या करा है? इन्होंने ये करा है कि वो क्या करता है, ऑटोमेटिक एक टेम्पलेट बनाता है। उस टेम्पलेट में वो की को ऑटोमेटिक चेंज करता है, और जो नई मशीन बनेगी दूसरी क्लोन से, उसके अंदर वो क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। तो देखें ये लिखा हुआ है, द वर्चुअल मशीन क्लोन विल बी क्रिएटेड विद अ ब्रांड न्यू टीपीएम डिवाइस। यानी जो डिवाइस आपके पास लगी है उसको वो यूज नहीं करता, उसकी ना की को यूज करता है ना बल्कि क्या करेगा, एक ब्रांड न्यू बना लेगा विद द हेल्प ऑफ टीपीएम प्रोविजनल पॉलिसी, विच विल नॉट एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ वर्चुअल मशीन सीक्रेट। दिस मे कॉज सम एप्लीकेशन टू फेल अनएक्सपेक्टेड वे। तो बेसिकली जब आप टीपीएम क्रिएट करते हैं, जब आप टीपीएम की कोई ऐसी मशीन क्रिएट करते हैं, विंडोज 11 कोई क्लोन बनाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है कि आपकी सेम की यूज ना करे बल्कि उसकी जगह एक रैंडम की जनरेट करे इंक्रिप्शन के लिए। तो ये फीचर भी हमारे पास कहाँ है, vSphere 8 के अंदर हमें दे दिया गया है। अच्छा, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हाउ मच टाइम इज टेक टू data packet to travel from one designated point to another. Ideally latency will be close to zero as possible. तो बेसिकली लेटेंसी क्या होती है कि कोई एप्लीकेशन आपकी कितनी फास्ट है या उसमें कोई डिले आ रहा है, अगर लेटेंसी आपकी कम होगी तो आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह वर्क करेगी। तो ये देख क्या करा है, अब जो वर्जन 8 आया है हमारा vSphere का, उसके अंदर क्या है, मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस फॉर लेटेंसी सेंसिटिव वर्कलोड। यानी बहुत सारे वर्कलोड ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लेटेंसी को बहुत ही हमें मिनिमाइज करना पड़ता है। तो ये हमें फीचर दे दिया गया है। इस फीचर के लिए मैंने देखा स्नैपशॉट लगाया। इस स्नैपशॉट में मैंने क्या करा, एडिट किया है कि अपनी वीएम को, इस वीएम के अंदर आप एक ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, तो देखें यहाँ आ रहा है लेटेंसी सेंसिटिविटी। इसका क्या मतलब हुआ है कि पहले ये चेक बॉक्स नहीं होता था, इसका मतलब है कि आप इसको चेक लगा देंगे तो ये बेसिकली करता है क्या है, इसके बैक एंड पे ये होता है कि ये क्या करता है, आपके जो फिजिकल कोर है ये इसको मैप करा देता है आपके वर्चुअल कोर के साथ। मतलब वो हर वक्त अवेलेबल रहेंगे आपके vCPU के साथ, आपके फिजिकल कोर। तो उससे आपकी क्या होगी, लेटेंसी जो होगी वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगी और नियर टू जीरो हो जाएगी। ये VMware वर्जन 7 में नहीं था, लेकिन 8 के अंदर इन्होंने फीचर दे दिया। उसके अलावा क्या है, रिड्यूस आउटेज बाय प्रिपेयरिंग एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन। अच्छा, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने से पहले ये देखेंगे, अब जब हमारे पास कोई डिजास्टर होता है तो हमारी जो मशीनें होती हैं वो माइग्रेट करती हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। तो उसमें होता है क्या है कि जब वो माइग्रेट करती हैं तो वो वहां जाके रीस्टार्ट होती हैं। जब रीस्टार्ट होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपका थोड़ा सा आउटेज का मतलब एक थोड़ा सा डिले आता है उसको स्टार्ट होने में। तो उस डिले को इन्होंने क्या करा है, कम करा है अपने नए वर्जन के अंदर। कोई इन्होंने एल्गोरिथम चेंज करके इसको रिड्यूस कर दिया है आउटेज को। तो बेसिकली इसके यूज केसेस कौन से होंगे, देखें, टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन है या वॉइप एप्लीकेशन है, जैसे वॉइस ओवर आईपी की है, या क्लस्टर्ड एप्लीकेशन। ये कुछ एप्लीकेशंस थी जो विद दी हेल्प ऑफ vMotion थी, इनमें डिले आ रहा था। तो इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, खत्म तो नहीं किया लेकिन इन्होंने मिनिमाइज कर दिया विद दी हेल्प ऑफ न्यू वर्जन। अच्छा, रेमिडिएशन क्या चीज होती है? रेमिडिएशन इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द vSphere लाइफ साइकिल मैनेजर अप्लाइज द पैचेस, extension and upgrade to the ESXi host. Remediation makes the selected vSphere object compliant with the attached baseline और baseline group. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये होती क्या है। रेमिडिएशन का मतलब होता है आपके पास कोई पुराना वर्जन चल रहा है, लेट सपोज 6.5 चल रहा है। आप क्या करेंगे, अब जब उसको अपडेट करेंगे वो 6.7 पे, तो वो होता है क्या है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें पैचेस अप्लाई हो या अपग्रेड अप्लाई हो, उसको कहते हैं हम रेमिडिएशन।
तो vSphere 7 तक हमारे पास जो रेमिडिएशन होती थी वो ये होती थी कि अगर आपके पास सपोज करें 10 क्लाइंट्स हैं, 10 फिजिकल होस्ट हैं, तो वो 1 बाय 1 रेमिडिएशन करेगा। यानी पहले एक जो है आपके सर्वर को वो रेमिडिएट करेगा, उसको जो है वो उसको रेमिडिएट करने के बाद सेकंड सर्वर को रेमिडिएट करेगा। मतलब वो उसको क्या करता है, वो उसको ऑफ करेगा, ऑन करेगा और रिस्टार्ट करेगा। यानी 1 बाय 1 करेंगे, एट अ टाइम 2 नहीं कर सकते। तो उसके लिए अंदर क्या करेगा, वो उसको मेंटेनेंस मोड में डालेगा अपने सर्वर्स को 1 बाय 1 करके। तो इसको हम कहते हैं रेमिडिएशन। अब न्यू वर्जन के अंदर क्या लिखा है, क्विकर क्लस्टर रेमिडिएशन। बेसिकली मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये होता है क्या है। इसमें ये क्या करता है, अब पहले हम करते थे 1 बाय 1 रेमिडिएट, अब इसमें करेगा मल्टीपल रेमिडिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस के अंदर मेरे पास डेटा सेंटर के अंदर 50 फिजिकल सर्वर है। अब मुझे सबको रेमिडिएट करना है तो मैं 1 बाय 1 करूंगा तो उसमें बहुत टाइम भी लगता है। लेकिन वर्जन 8 के अंदर क्या करा है उन्होंने, क्या करा, एक फीचर दे दिया है कि आपके पास वो एट अ टाइम 2 या 3 या 4 या 5 बैचेस में ना इस सर्वर को रेमिडिएट करेगा, सबको मेंटेनेंस मोड में डालेगा, उनकी वीएम्स को माइग्रेट करेगा दूसरे सर्वर के ऊपर, दूसरे होस्ट पे, और उनको रेमिडिएट कर देगा। तो हम इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। vSphere लाइफ साइकिल मैनेजर कैन रेमिडिएट मल्टीपल होस्ट इन अ पैरेलल। मैंने जो ऐसे आपको बताया था कि एक साथ रेमिडिएट करेगा, ड्रामेटिकली रिड्यूसिंग द ओवरऑल टाइम नीडेड टू रेमिडिएट इंटायर क्लस्टर। यानी एक क्लस्टर में आपके अगर 10 होस्ट हैं तो उसके अंदर वो टाइम देखें कितना बच जाएगा, वो एक के साथ सारे रेमिडिएट हो जाएंगे। होस्ट प्लेस इनटू मेंटेनेंस मोड कैन बी रेमिडिएट इन पैरेलल। पहले एक एक करके होते थे, अब ये अगर 10 आए 5 एक साथ कर देगा, 5 एक साथ कर देगा। तो अब vSphere administrator can choose remediate whole host in maintenance mode, define the number of parallel remediation to perform at given time. Host not placed in a maintenance mode and not remediate during the life cycle operation. अब इसने यही बताया कि आप इसको मल्टीपल टाइम भी उसको एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी है और इसके अंदर परफॉर्मेंस इंक्रीज भी हो गई है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन अवेयरनेस। ये बेसिकली होता है क्या है, देखें सबसे पहले जब आप अपग्रेड करते थे अपने पैचेस को या अपने हॉट फिक्सेस को, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, 7 से पहले हम करते थे बेस लाइन लाइफ मैनेजमेंट के जरिए हम सारे जितने भी अपडेट्स थे उनको हम अपडेट करते थे। अच्छा, विंडोज 8 में इसको क्या किया, डेप्रिशिएट कर दिया। मतलब डेप्रिशिएट का मतलब ये होता है कि इसको डेप्रिकेटेड का मतलब है कि इसको अब ये कंटिन्यू नहीं करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब आ गया लाइफ साइकिल मैनेजर। तो लाइफ साइकिल मैनेजर की हेल्प से हम क्या करेंगे, लाइफ साइकिल मैनेजर की हेल्प से आप एक इमेज बनाते हैं और उसको साइमल्टेनियसली अपने सारे होस्ट पे डिप्लॉय कर देते हैं। 1 बाय 1 आपको नहीं करना पड़ता है, ना आपको जाके चूज करना पड़ता है कि कौन से वेंडर का कौन सा हॉर्डन है। तो ये फीचर भी हमें दे दिया गया है। उसके अलावा हमें दे दिया है हार्डवेयर एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको बताया था ना कि इसमें एक हार्डवेयर के अंदर एक फीचर दिया है डिवाइस ग्रुप का। डिवाइस ग्रुप के अंदर करते ही क्या है कि जैसे फिजिकल कंप्यूटर पे आपके डिवाइसेस लगी, जीपीयू, निक, तो जो वर्चुअल मशीन है उसमें जब ये अपीयर होंगी तो ये एज इसको हम ग्रुप के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एनआईसी अलग थे, जीपीयू अलग थे, लेकिन एनआईसी और जीपीयू को हमने क्या करा, एक ग्रुप बना लिया। तो अब हमें इंडिविजुअल इन दोनों की मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हम खाली इस ग्रुप की मेंटेनेंस करेंगे। तो फिर ये हमारा यानी ये हमारा ओवरहेड कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये भी एक नया फीचर हमें दिया है हार्डवेयर डिवाइस ग्रुप का, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस को ग्रुपिंग के अंदर मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, उसके अलावा अब यह मैंने आपको बताया था ना कि vSphere डेटा सेट, ये भी एक नया फीचर दिया है। ये क्या करता है, प्रोवाइड एन ईजी मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट स्मॉल इनफ्रीक्वेंट चेंज बिटवीन vSphere मैनेजमेंट लेयर एंड द गैस ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जो गैस ऑपरेटिंग सिस्टम और VMware के होस्ट के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो रही है vSphere के दरमियान, वो सारी क्या करता है, ये मैनेज करता है vSphere डेटा सेट। बेसिकली ये करता है क्या है, रनिंग इन वर्चुअल मशीन विद VMware टूल इंस्टॉल। यानी पहले VMware टूल इंस्टॉल होते थे, अब ये उसके साथ ये भी इंस्टॉल हो जाएगा VMware डेटा सेट। यूज केसेस में इंक्लूड द गैस डिप्लॉयमेंट स्टेटस, गैस एजेंट कॉन्फ़िगरेशन, गैस इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बेसिकली आपकी सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, इन्वेंट्री को मैनेज करेगा, उसके अलावा हार्ट बीट को मैनेज करेगा। इसके अलावा अगर आप लाइव माइग्रेशन कर रहे हैं तो उसको भी ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा कौन, डेटा सेट फीचर। तो ये डेटा सेट फीचर भी हमें vSphere 8 के अंदर मिलता है।